इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होता है। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। 8 फरवरी को तो मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिला। हमारे 150, 170, 80 सीटें चीन के कुछ जनरल इलेक्शन में 9 फरवरी को चुराई गई। फिर कुछ हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया असेंबली के अंदर, और उसके बाद हमारी हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें थी तहरीक इंसाफ की, वो चीन के इनमें बांट दी। ये इनको तो आप लोगों ने मुसल्लत किया, आप लोगों ने इनको बिठाया, और अब बाकी गिले कर रहे हैं। सर एक तरफ कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये सिस्टम देखिए, बुनियादी सवाल आपका क्या होना चाहिए कि इस सिस्टम के ऊपर इन लोगों को किसने बिठाया? वो तो सबको पता है। किसने बिठाया? सबको पता है। किसने बिठाया? नहीं, आप बता दें। एस्टेब्लिशमेंट में कौन? इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होता है। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। हमारी आवाज से करें, आपको जूतियां पड़ेंगी, आपको जूतियां पड़ेंगी। पाकिस्तान हमारे ऊपर इसी हुकूमत ने दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज किए। आप कैसे बात कह सकते हैं शाहिद मलिक साहब? हमारे ऊपर इस हुकूमत ने दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज किए। हम एक तरफा मौक़िफ़ नहीं। आपकी जिंदगी में पहला वज़ीर आला देखा था एक अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो इधर आते थे, और दूसरा आपने देखा है सोहेल अफरीदी, क्योंकि वो इधर आते। इसके अलावा आपने वज़ीर आला देखा ही नहीं अपनी आंखों से। नंबर सेकंड, हम अवामी लोग हैं, हम खुद को अवाम के सामने खुद एहतसाबी के लिए हमेशा हम पेश करते हैं। इधर आके हमारे कारकुनान हमसे सवाल पूछते हैं, हम उनके बीच खड़े होते हैं। जितना अकाउंटेबल तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं पूरे पंजाब में, तमाम जमातों में, आप किसी से जाके सिंध में पूछ लें कि कोई भी सहाफ़ी, कोई भी जर्नलिस्ट, उसकी औकात नहीं है कि वो किसी वज़ीर आला तो मुराद अली शाह तो छोड़े कि वो किसी पीपल पार्टी के MNPA से सवाल करे। यहाँ पे हम आप सब खड़े होते हैं, आपके तलब सवालों के भी जवाब देते हैं, आपके मुश्किल सवालों के जवाब भी देते हैं, और हमेशा से आपसे खंदा पेशानी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आते। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की तरबियत है। राना सनाउल्लाह को क्या जवाब देंगे? दोनों ने बयान दिया था कि 20 लाख लोगों का बंदोबस्त करें और हम मुलाकात नहीं करेंगे। बंदोबस्त तो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। 27 को जब हम आएंगे, हम पूरा 20 लाख लोगों के बंदोबस्त करके आएंगे, नंबर 1। लेकिन ये लोग अपना बंदोबस्त कर ले, क्योंकि 20 लाख लोग इंशाल्लाह निकलेंगे, इनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। और राना सनाउल्लाह उन बेचारों की क्या औकात है? वो मेरे साथ इनका फेडरल मिनिस्टर टीवी पे बैठ के ऊपर हामिद मीर साहब के शो में, आपको पता है हामिद मीर साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, उनके शो में मेरे साथ कमिट किया गया कि आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से होगी। मैं आया, यहाँ पे जितने मीडिया वाले दोस्त खड़े हैं, मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई। और इनकी कुल औकात देखिए, फॉर्म 47 के जरिए, जाली मैंडेट के जरिए मुसल्लत शुदा टोला है, इनकी औकात ही नहीं है कि ये ऐसे कोई दावे करे। और हमारा मुकाबला अगर पॉलिटिकल जमातों के साथ होता है ना, इनको हम 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने इनको निगल लिया था ना, ये हमारी चुटकी की भी नहीं है। मसला क्या है कि इनके जो हैंडलर्स हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इनके पीछे खड़ी है। और मैं एक और चीज कहूँ कि जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि जी ये हाइब्रिड सिस्टम है या ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, भाई इस सिस्टम के ऊपर इन लोगों को आप लोगों ने बैठाया है। पाकिस्तानी कोई बेवकूफ नहीं है कि उनको नहीं पता। 8 फरवरी को तो मैंडेट इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिला। हमारे 150, 170, 80 सीटें चीन के कुछ जनरल इलेक्शन में 9 फरवरी को चुराई गई। फिर कुछ हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया असेंबली के अंदर, और उसके बाद हमारी हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें थी तहरीक इंसाफ की, वो चीन के इनमें बांट दी। ये इनको तो आप लोगों ने मुसल्लत किया, आप लोगों ने इनको बिठाया, और अब बाकी गिले कर रहे हैं। सर एक तरफ कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये सिस्टम देखिए, बुनियादी सवाल आपका क्या होना चाहिए कि इस सिस्टम के ऊपर इन लोगों को किसने बिठाया? वो तो सबको पता है। किसने बिठाया? सबको पता है। किसने बिठाया? नहीं, आप बता दें। एस्टेब्लिशमेंट में कौन? इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होता है। ठीक है जी।
नहीं सर, वो ये भी आप ठीक कह दूसरी रहे तरफ ये भी कह रही है हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, एक तरफ कहते हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया। अच्छा सर, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बताया, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, क्या पंजाब जाने का इरादा है? क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है और इसमें पार्टिसिपेट करेगा जो लॉन्ग मार्च है, जो आप लोगों की तहरीक है। देखिए, हमने खैबर पख्तूनख्वा से कल उसका आगाज़ किया। पहले हमने जलसा किया पेशावर में। देखिए, आपने पहले एक मोमेंटम बिल्डअप करना होता है। ये चीज़ें हमने इमरान खान साहब से सीखी है। इमरान खान साहब जब भी कोई बड़ी कॉल देते थे किसी लॉन्ग मार्च की, तो उससे पहले वो मुख्तलिफ शहरों में जाके जलसे करते थे, जुलूस करते। CCTV फुटेज निकाल लें, उसमें पता चल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो जब आप CCTV फुटेज नहीं निकालते, अभी अगर कोई आपका ज़ाती फेल हो या मेरा कोई ज़ाती फेल हो, तो पूरी जमात का नहीं होता। हाँ, वो PTI का कारकुन था। हमारे खैबर से इकबाल अफरीदी साहब जो MNA हैं, वो और अब्दुल गनी साहब जो हमारी MP हैं, उनके हल्के का था। बाकी देखिए, हमारी बहुत बड़ी जमात है। हमारे हर ज़िलों में हज़ारों की तादाद में कारकुनान हैं, और वो कारकुनान अपने हल्के का MNA MP उनको जानता है कि मेरे ये कारकुन तगड़ा है, ये कैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब चीज़ें उनको पता होती है। लेकिन बेहतर जवाब आपको इकबाल अफरीदी साहब और अब्दुल गनी साहब दे सकते हैं। इस पे आप मुज़ामत करेंगे जो वाक़या हुआ था GHQ वाला? मैं यही आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आप मुझे CCTV फुटेज देंगे, देखिए, तहरीक इंसाफ हमेशा से मोहब्बत फाते आलम हमारा नारा है। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, ये हमारा स्लोगन है कि हमने लोगों के दिल जीतने हैं मोहब्बत के ज़रिए। हम किसी भी लेवल पे कभी भी इमरान खान साहब ने ना ये हमारी तरबियत की है कि आप कोई पुरतशद्दुद चीज़ें करें। हमारी पॉलिटिकल जमात है और हमेशा से हमारे प्रोटेस्ट लाखों का मजमा हमेशा हमारा प्रोटेस्ट का आज सुन ले ना, सवाल किया है ना, सुन तो लेना पूरी वाला वाक़या 26 तो उसके भी आप ही की पार्टी ने किया था। 9 मई की भी आप CCTV फुटेज निकाल दें। अगर कोई ऐसा कारकुन निकला उसमें कि वो तोड़फोड़ में मुलविस है, वो किसी भी गलत चीज़ में मुलविस है, हम मजम्मत भी करेंगे, डिसऑन भी करेंगे। लेकिन आप CCTV फुटेज तो लेके आए ना, हम तो यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं CCTV फुटेज लाएं, बिल्कुल ठीक है। नंबर सेकंड 26 नवंबर को हम निकले खैबर पख्तूनख्वा सवाबी से, और मैं निकला लकी मरवत से। दोनों रास्ते आते हुए हमने एक गमला नहीं तोड़ा। रिपीट कर रहा हूँ, एक गमला, एक पत्ता हमने नहीं तोड़ा। जब आप सामने पुलिस खड़ी कर देते हैं, जब आप कंटेनर खड़े कर देते हैं, उधर से शेलिंग होती है, उधर से आप फायर मारते हैं पुरअमन प्रोटेस्टर के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन रहे। एक हम डी चौक तक पहुंचे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे आप एक टूटा हुआ शीशा दिखा दें, एक टूटा हुआ शीशा। कौन सा केमिकल था जो दरख्त भी आग लगा दी? आग किस दरख्तों को लगाई? वो तो आप जैसे लोगों को बेच के वही आग लगाते हैं, हम तो नहीं लगाते आग। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे सैकड़ों सरकारी दफातर हैं, सैकड़ों। UGDCL का है, इसी तरह आपका वहाँ पे बैंक्स हैं, वहाँ पे आपकी जियो का ऑफिस है, वहाँ पे आपके बड़े बड़े ऑफिस हैं, एक शीशा नहीं टूटा। ये कैसे? इससे ज्यादा पुरअमन लोग, तहरीक इंसाफ से ज्यादा पुरअमन कारकुनान, तहरीक इंसाफ से ज्यादा पुरअमन जमात आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। आप नून लीग का सवाल क्यों नहीं करते, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, PTV के ऊपर हमला किया? सुप्रीम कोर्ट जब वो आ रही थी, जब वो मरियम नवाज था, वो सुने ना, मरियम नवाज से आपको बड़ी तकलीफ है। आज कहा जा रहा है, आज कहा जा रहा है, आज कहा जा रहा है। सुने ना, आप सुने, आप तो बहस कर रहे हैं मेरे साथ। जब मरियम नवाज जब वो अदालत में पेशी के लिए आती थी, क्या उनके कारकुनान अपने साथ पत्थर नहीं लाए? क्या उन्होंने जुडिशरी को पत्थर नहीं मारे? इमरान खान साहब हर रोज आते थे अदालतों में पेशी के लिए। मुझे आप एक गमला दिखा दे कि हमने तोड़ा हो, तहरीक इंसाफ की किसी भी कारकुन ने, किसी भी सपोर्टर ने। देखिए, ऐसी चीजें जो होती हैं, ये तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल भी इसका कोई लेना देना नहीं। और रही बात जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो कारकुन या जो लड़का, जो आम पाकिस्तानी जो शहीद किया गया, CCTV फुटेज लेके आए, उसमें देख लेंगे कि गलती किसकी है। आज कहा जा रहा था कि KPK हुकूमत के साथ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से, यानी कि उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ कोई शेड्यूल प्लान नहीं था हुकूमत पंजाब की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद जो KPK से वज़रा अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर आए हैं CM के साथ, वो सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि साथ ये भी है कि 4 बजे का टाइम था, 4 बजे टाइम खत्म होने के बाद आप लोग 4:25 पे सर आप ऐसा करें, इधर ये मैं किस टाइम आया हूँ, आप गवाही दें। 3:30 अगर मुलाकात करानी होती है ना, तो फिर रात को BC अडियाला जेल के दरवाजे खुले। भाई आपको क्या पता है, सुबह अजानों के बाद हमारी ही पार्टी के रहनुमाओं को अंदर लेके गए हैं। रही बात, यहाँ पे आप जालिमों से सवाल नहीं